Good morning, boys and girls, and very welcome to our next lecture on ratio and proportion indices logarithm, of which we are on ratio. रेशियो के अंदर हमने उसका डेफिनेशन देखा, उसके टाइप्स देखे, और ट्रिप्लीकेट, डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट, ये रेशियो, इनवर्स रेशियो क्या होते, उस सबको हमने कैसा होता है, क्या होता है, वो सब कुछ जाना। एनसी एंटीसीडेंट क्या होता है, कॉन्सिक्वेंट क्या होता है, ये सब चीजें हमने यहाँ पे जानी, और उसके बारे में अभी हम कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे एमसीक्यू सॉल्व। ये बच्चों, तो रेशियो के बहुत सारे प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे जान के लिए कि रेशियो की क्या क्या प्रॉपर्टीज है, क्या क्या नहीं, एवरीथिंग वी हैव टेकन केयर ऑफ इन आवर प्रीवियस लेक्चर्स। ओके, सही बात है। So, हर चीज यहाँ पे जानी। अब हम सॉल्व करेंगे बच्चों इसके एमसीक्यूज, दैट इज एक्सरसाइज 1A। सो एवरीवन टेक न्यू पेज ले लो, हेडिंग दो एक्सरसाइज 1A। देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलना चाहते हैं, द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन ए बी सी। ओके, इसको क्या करना है, अपने को चूज करना है। देखो क्या बोलना चाहते हैं, इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15। बोलो बच्चों, इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 क्या होता है? इनवर्स मतलब क्या? इनवर्स मतलब क्या? उसके एकदम अपोजिट मिरर इमेज। तो क्या होगा बच्चों, 15:11। सो उसको वर्बली कैसे लिखेंगे? द इनवर्स रेशियो ऑफ 11:15 इज 15:11, इज 15:11, इज 15:11। वर्बल लिखो, उधर लिखना है सब कुछ। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रेशियो ऑफ टू क्वांटिटीज इज 3:4। सही बात है, एक एक क्वांटिटी है, उसका रेशियो, दो क्वांटिटी उसका रेशियो बच्चों 3:4। सही बात है। इफ द एंटीसीडेंट, वेरी गुड, इफ एंटीसीडेंट इज 15, द कॉन्सिक्वेंट इज। ओके, अभी बच्चों उन्होंने क्या दिया, एंटीसीडेंट अपने को दिया है। ओके, एंटीसीडेंट मतलब क्या बच्चों, पहला वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू उन्होंने अपने को दी है। तो इसको आप बाय ऑब्जर्वेशन भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा इसका लॉजिक भी समझ लो तो इजी रहेगा। लिखो उधर, लेट कॉन्सिक्वेंट बी एक्स। ये सिर्फ लिखना है, जब आप 2 महीने बाद, 3 महीने बाद इसको देखोगे तो आपको पता होना चाहिए, अरे यार ये क्या कर रहे हैं अपन। यहाँ पे हम लोग क्या कर चुके हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ओके, सो राइट डाउन, लेट द कॉन्सिक्वेंट इज एक्स। अब मुझे बताओ बच्चों, रेशियो क्या है बच्चों अपना, 3:4। तो ये 3:4 है, और वो क्या बोल रहे हैं, अगर हमारा क्या है बच्चों, एंटीसीडेंट इज 15। तो अगर मेरा एंटीसीडेंट 15 है और कॉन्सिक्वेंट अगर मेरा एक्स है, तो बस मैं इसको बच्चों आंसर निकाल सकता हूँ कि नहीं? सो एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों, 15 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइड बाय 3, दैट विल बी 20। ये हो गया मेरा आंसर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसका क्या है, 20 है क्या अपने पास? यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट।
और इसका ए आया था। नेक्स्ट देखो, द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज, द रेशियो ऑफ क्वांटिटीज is 5:7. The consequent of its inverse is a 5, then antecedent is, okay बच्चों, so एकदम इजी है। देखो बच्चों, पहले तो क्या करेंगे, इसका इनवर्स निकाल लेंगे। ओके, सो राइट डाउन, रेशियो इज क्या है बच्चों, 5:7, देयरफॉर इनवर्स क्या होगा बच्चों, इनवर्स 7:5। ओके, अभी देखो, हाँ क्या क्या बोलते हैं, द कॉन्सिक्वेंट ऑफ इट्स इनवर्स इज 5। अगर इसका कॉन्सिक्वेंट अगर 5 है तो एंटीसीडेंट मेरा 7 होगा, है क्या अपने पास ऑप्शन 7? ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये कभी कभी बच्चों को बहुत कंफ्यूज करता है, इसलिए ऐसा लिखो, पहले उसका इनवर्स निकालो, फिर उसके बाद देखो कि एंटीसीडेंट क्या है और कॉन्सिक्वेंट क्या है, बिकॉज दिस कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ कंफ्यूजन। फोर्थ नंबर देखो बच्चों, क्या बोले जाते, ओहो हो, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 2:3, 9:4, 5:6 एंड 8:10। कंपाउंडेड मतलब क्या बच्चों, दो रेशो का संगम, न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर। ओके, सो बच्चों एकदम सिंपल वे में हम याद यहाँ पे देखेंगे। देखो क्या बच्चों, मैं इस रेशो को ऐसे लिखू क्या बच्चों, देखो 2:3, उसके बाद 9:4, उसके बाद 5:6, उसके बाद 8:10। ओके, सब लोग अभी स्क्रीन के ऊपर ध्यान दो बच्चों। अभी सब लोग क्या करेंगे, ये सब रेशियो है ना, सब इसका न्यूमरेटर न्यूमरेटर, इसका न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर इसका न्यूमरेटर, इसका मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको एक नंबर में लाएंगे, फिर इसको डिवीजन करेंगे। उससे अच्छा एकदम सिंपल, इसको क्या करो, इस वे में इधर लिख डालो, लिखा सबने? ओके, अब एकदम सिंपल वे में देखो बच्चों, यहाँ पे एकदम सिंपल वे में। ओके, यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे जो दो नंबर है बच्चों, यहाँ पे जो 9 नंबर, यहाँ पे जो 5 है, यहाँ पे जो 8 है, तो इसको करेंगे बच्चों अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। देखो 2 2 जार 4, 3 3 जार 9, समझ रहे हो? उसके बाद और क्या, 5 2 जार 10, सही बात है बच्चों। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा अभी, 3 2 जार 6, सही बात है। और ये देखो 2 2 2 कट गया, बचा क्या यहाँ पे 1, तो इसका रेशियो आया बच्चों 1:1। क्यों ऐसे, क्या, इन सब का मल्टीप्लीकेशन करो 1 × 1 × 1 × 1, और यहाँ पे भी जो बच्चे उन सब का मल्टीप्लीकेशन करो 1:1:1। क्या ये आपको समझा है? बच्चों ये 1:1 कैसे क्या आया बच्चों, आपको समझा है क्या? ओके, रिपीट एकदम सिंपल वे में। ओके, अभी जिनको नहीं समझा बच्चों, क्या इस 2:3 को मैं 2/3 लिखूं क्या? क्या इस 9:4 को मैं 9/4 लिखूं क्या? क्या इस 5/6 को 5:6 को 5/6 लिखूं क्या? क्या इस 8/10 को 8:10 को मैं 8/10 लिखूं क्या? यस, बस इन सबको मल्टीप्लाई करो, खत्म हो गया कंपाउंडिंग। न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, जो मैंने आपको फॉर्मूला बोला था।
क्या 1:1 आ रहा है क्या, देखना बेटा एक बार। यस, करेक्ट है। बस वही किया हमने रेशियो के साथ, ऊपर जो किया, यहाँ पे जो किया बस ऊपर वही किया। तो हमेशा इसको इसी तरह से सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4। डुप्लीकेट मतलब क्या होता है बच्चों? डुप्लीकेट मतलब क्या होता है बच्चों? स्क्वायर। वेरी गुड। सो लिखो, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4 इज 9:16। नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 25:36। सब डुप्लीकेट मतलब क्या होता है बच्चों? उसका सब क्या, सिर्फ क्या लो, स्क्वायर रूट। सो 25 का स्क्वायर रूट आएगा बच्चों 5, और 36 का आएगा बच्चों 6। सो 5:6 है क्या अपने पास? यस, वेरी गुड। अभी देखो यहाँ पे 6:5 भी दिया उन्होंने। बच्चा कभी कभी घाई करता है और उसके अंदर अटक के रह जाता है, और इधर ही अटक के रह जाता है। 5:6, करेक्ट। द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3। 2:3 का ट्रिप्लीकेट, ट्रिप्लीकेट मतलब क्या बच्चों? क्यूब। दोनों साइड का क्या लो, क्यूब। सो 2 का क्यूब आएगा बच्चों कितना? 8, और 3 का कितना आएगा बच्चों? 27। सो 8:27। डू वी हैव? यस। सो लिखो फटाक से, द ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 इज 8:27। लगे तो लिख लो 2³ 3³ ये भी लिखो जिनको चाहिए। यहाँ पे लिखो √25 = √36 ये भी लिख लो। सब है ना यहाँ पे। उसके बाद सब ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 8:27, ऊपर का नीचे उल्टा आया। 2:3 लिखते जाओ, लिखते जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9 एंड डुप्लीकेट ऑफ 3:4। अब देखो, जो डुप्लीकेट तो मुझे निकालना पड़ेगा। ओके, एकदम सिंपल में आ जाओ। जो क्या बोलना चाहते हैं, रेशियो कंपाउंड। ओके, पहली चीज तो हमें क्या निकालना है? कंपाउंड रेशियो निकालना है। किसका? 4:9 का, और किसका बच्चों? डुप्लीकेट ऑफ 3:16। मतलब क्या बच्चों? 3:16 डुप्लीकेट क्या आएगा बच्चों? 9:16। 4 का, 3:4 का। सही बात है बच्चों। चलो फिर, बस जैसे जैसे जा रहा है 9 9 कट हो गया। 4 1 4, 4 चौक 16। तो आंसर क्या बचा? यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करो, इन सबका मल्टीप्लिकेशन करो। क्या आया बच्चों यहाँ पे? 1:4। डू वी हैव दैट ऑप्शन? ओ माय गॉड, यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या बात है। क्वेश्चन नंबर 10। ओए होए, क्वेश्चन नंबर 10 को देखो। अब ये थोड़ा सा जरा सा अच्छा है, क्योंकि इस ये किसका एक्सटेंशन है? ये एक्सटेंशन है जो क्वेश्चन नंबर 4 का। ओके, आ जाओ।
ये लिखा ना, ये लिख लो, ये अच्छे से लिखो, क्या कर रहे हैं अपन, समझना चाहिए। तो क्या कट हुआ, कैसे कट हुआ, नहीं समझ रहा है तो 4/9 इंटू 9/16 ऐसा लिखो, और इससे निकालो 1/4, तो बोलो 1:4। Next, the ratio compounded of 4:9. Okay. The duplicate ratio of 3:4. The triplicate of 2:3 and 9:7. अभी देखो बच्चे, यहाँ पे जब इंग्लिश पढ़ने की बात आती है तो सारे बच्चे यहाँ पे कंफ्यूजन कर देते, ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3 एंड 9:7। तो बच्चे यहाँ पे ट्रिप्लीकेट सिर्फ 2:3 का लेना है, ट्रिप्लीकेट जो लेना है ना वो सिर्फ 2:3 का लेना है, एंड 9:7 का एज इट इज लेना है। 9:7 को क्या लेना है बच्चों, एज इट इज। ओके, चलो आ जाओ फिर एक एक को सॉल्व करेंगे एकदम अच्छे से। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9। ओके, सो 4:9 लिख लिया। उसके बाद डुप्लीकेट ऑफ 3:4। अभी 3:4 का डुप्लीकेट क्या आएगा बच्चों, 9:16। 9:16। उसके बाद द ट्रिप्लीकेट ऑफ 2:3, तो क्या आएगा बच्चों, 8:27। एंड 9:7 एज इट इज, एंड 9:7 का लूंगा बच्चों मैं यहाँ पे, एज इट इज लूंगा। अभी देर, चलो जो जो कट रहा है काट डालो। 9 9 गया, 8 1 8, 8 दूने 16, और क्या बचा, 9 1 9, 9 3 27, बे एक बे, बे दूने 4। कुछ बचा क्या, कुछ नहीं बचा, बचा क्या, देखो यहाँ पे तो बचा 2 × 1 × 1 × 1, तो यहाँ पे बचा 2:2, यहाँ पे बचा 1 × 1 × 3 × 7, so 7 21, 2:21। डू वी हैव दैट ऑप्शन? यस, ऑप्शन सी इज करेक्ट, 2:21। लिख लो इसको एकदम अच्छे से, लिखो एकदम पूरा क्लियरली लिखो। जिनको नहीं समझ रहा है उन्होंने ऐसा लिखो, 4/9 इंटू 9/16 इंटू 8/27 इंटू 9/7, ऐसा लिखो, चलेगा ना। आंसर आने से अपने को क्या है बच्चों, मतलब है बस। बस ट्रांसफॉर्मेशन में कभी कभी बच्चा गलती कर जाता है करके, मैं डिवाइड से जगह इज टू ही यूज कर रहा हूं। सो 2:21 इज द आंसर, नो नीड टू मल्टीप्लाई एनीथिंग। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, शुड वी गो अहेड? देखो, द रेशियो कंपाउंडेड सेम है, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 10 और ये पूरा दोनों भी सेम ही है। द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ डुप्लीकेट ऑफ 4:5। ओके, तो पहले का डुप्लीकेट कर दिया, वो एज इट इज यही नहीं। सो डुप्लीकेट ऑफ 4:5, तो क्या क्या आएगा, देखो यहाँ पे, ये भाई क्या हो रहा तुझे, हाँ, डुप्लीकेट ऑफ 4:5, तो क्या आएगा बच्चे यहाँ पे, 16:25। दूर देर लिखता हूं जरा, है ना। उसके बाद ट्रिप्लीकेट ऑफ 1:3, सो ट्रिप्लीकेट क्या आएगा बच्चों, 1:27। नेक्स्ट, सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 81:256। अभी सब डुप्लीकेट बोला है ना, तो इसका स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो क्या आएगा बच्चों, 9:16। उसके बाद क्या आएगा, सब ट्रिप्लीकेट ऑफ 125:512, सब ट्रिप्लीकेट, तो इसका क्यूब रूट लेना पड़ेगा।
क्यूब रूट। सो 125 का क्यूब रूट कितना आएगा बच्चों? 5। और 512 का कितना आएगा बच्चों? 8 आएगा शायद। यस, 8 तो उससे 24 नहीं, कितना आएगा? 8 ही आएगा क्या? ले लो ना कैलकुलेटर के ऊपर। 8 इंटू इज इक्वल टू आई, 8 इंटू इज इक्वल टू हाँ 512 आया। ओके, सो 8 आएगा करेक्ट। तो यहाँ पे आएगा 5:8। बस इसको सॉल्व कर डाला तो लाइक झिंगा लाला। तो 16 तो मेरे पहले काट दिए मैंने। और क्या बच रहा है? 9 एक 9, 9 त्रिक 27, 5 एक 5, 5 5 25। इस साइड को कुछ बचा ही नहीं। तो यहाँ पे जो बचा 1:2, 5 त्रिक 15 आणि 15 8 अयो 8 45 आणि 4 त्रिक 12, 120, 1:120। कौन सा क्वेश्चन है अपना? 11 है ना? नन ऑफ दिस, नन ऑफ दिस। जिनके पास बुक्स अवेलेबल है वहां पे लिखो। नन ऑफ दिस अगर आंसर आता है तो क्या आंसर आया वहां पे लिखा करो। easiest way to understand this. Next, question number 12. A is to B is equal to 3:4. The value of 2A plus 3B is to 3A plus 4B. अभी देखो अच्छा यहाँ पे उन्होंने अपने को बोला है क्लियरली। क्या बोला उन्होंने क्लियरली? A is to B is equal to A is to B is equal to 3:4। इसका मतलब क्या होगा बच्चों? A अपॉन बी इज इक्वल टू 3/4। सही है ना? तो इसका मतलब देयर फोर मैं इसको ऐसा बोलूँ A इज इक्वल टू 3 एंड B इज इक्वल टू 4। यस, बाय ऑब्जर्वेशन अगर दो फ्रैक्शन अगर मेरे सेम है तो उसका एनआर और डीआर दोनों भी तो सेम रहेंगे। बस अभी क्या करो, उसके अंदर वैल्यूज को पुट करो ए और बी के। कौन सा क्वेश्चन है? हाँ, 2A प्लस 3B। तो 2A प्लस 3B इज टू, किधर गया रे? हाँ, 3A प्लस 4B। चलो वैल्यूज पुट करो। सो 2 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 is to 3 into 3 प्लस 4 इंटू 4। इसको सॉल्व कर डाला तो लाइफ झिंगा लाला। 6 प्लस 12 इज टू 9 प्लस 16। तो कितना आएगा बच्चों ये? 18:25। बोथ आर को प्राइम नंबर्स। ये ऑप्शन होना चाहिए अपने पास 18-25, ऑप्शन डी। लिख के लो।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। लिखना है क्या? लिखो। नेक्स्ट, two numbers are in the ratio of 2:3. If 4 be subtracted from each other, each they are in the ratio 3:5. क्या बात है? द नंबर्स आर ओके। अभी यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हम आंसर टू क्वेश्चन जा सकते हैं एकदम सिंपल, क्योंकि नीचे जो दिए गए बच्चों अपने को, दिस ऑल आर नंबर्स एंड नॉट अ रेशो। नीचे जो अपने को ऑप्शन दिए, दिस ऑल आर नंबर्स एंड नॉट ए रेशो, तो एकदम सिंपल वे में करेंगे। देखो अभी 2:3 में है क्या? देखो 2:3, यस ये 2:3 में है, ये भी 2:3 में है, ये तो 2:3 ही है। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं? 4 सब्ट्रैक्टेड। अगर इसको 4 सब्ट्रैक्ट किया तो ये गया, ये तो नेगेटिव चला जाएगा, ये भी नहीं, ये तो जीरो बन जाएगा मेरा, जीरो मतलब उसको कुछ रहेगा ही नहीं। और ये क्या बचा बच्चों? ऑप्शन ए। सो ऑप्शन ए और नॉन ऑफ इसके अंदर कॉम्पिटिशन है। तो अभी 4 इसमें से सब्ट्रैक्ट करो और 3:5 इसका रेशियो आता है कि नहीं चेक करो। सो 16 में से 4 गए, बचे कितने बच्चों? 12। सो 12:, और क्या है यहाँ पे, किधर गया? हाँ 24 में से 4 गए, बचे कितने बच्चों? 20। तो क्या ये 3:5 में है क्या बच्चों? ये 4×3 = 12, 4×5 = 20। यस, दिस इज इन 3:5। लेकिन अब ये सिंपल एग्जांपल है, लेकिन इसके पीछे का लॉजिक भी समझते हैं हम लोग एकदम फटाक से। ओके, अभी ऑप्शन ए तो हमने बाय ऑब्जर्वेशन एकदम फटाक से कर लिया, लेकिन थोड़ा लॉन्ग कट मेथड से भी करेंगे, इसको लिख के लेंगे, नोटबुक में लिखेंगे। ओके चलो, अब लेट लेट कॉमन मल्टीपल बी एक्स। ओके, तो आपने को रेशियो क्या दिया बच्चों? 2:3। therefore 2:3 will be 2x:3x। सही बात है बच्चों। तो अगर मैं इसको ऐसा बोलूं, अगर मैं 2x से अगर मैं 4 को लेस करता हूं और 3x से मैं अगर मैं 4 को लेस करता हूं, तो मुझे मिलता है बच्चों 3/5। क्या यहां तक सबको समझा गया? कितना सोपा, कितना इजी है, एकदम सोपा। कॉमन मल्टीपल मैंने अज्यूम किया x को, तो ये नंबर रेशियो मेरा भी नंबर में कन्वर्ट हो गया। बस खत्म भाई, इसको सॉल्व कर डाला तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू एक बार मिल गई तो इसके अंदर उसको डाल दो। कितना है x की वैल्यू? चलो निकालते। 10x - 20 = 9x - 12। therefore x is equal to 8। therefore ये कितना आएगा बच्चों? इस 8 की वैल्यू इधर डाल दो, तो ये आएगा 16:24। समझे क्या? लिख के लो इसको। therefore 16:24 are the numbers। बाय ऑब्जर्वेशन भी हम उसको देख सकते हैं, लेकिन अगर आज ये इजी है, कल जाके अगर थोड़ा भी डिफिकल्ट आ गया तो क्या करेंगे? सो वी शुड नो द प्रोसेस। क्या जरूरत है? टू इक्वेशन बनने की जरूरत ही क्या है? टू इक्वेशन की जरूरत ही क्या है इधर?
और टू इक्वेशन से आएगा कैसे? टू इक्वेशन बनाने की जरूरत ही नहीं इधर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अभी यहाँ पे कैलकुलेटर का यूज करो। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, इसका क्या आया? ये आया आंसर। द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल्स are in the ratio 2:7:11, the angles are, ओ हो। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस होंगे जो 2:7:11 में होंगे वो अपने को निकालने पड़ेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक वर्ड यूज किया बच्चों, ट्रायंगल। सो वो जो बच्चों मुझे बताओ, ट्रायंगल का टोटल कितना होता है बच्चों? 180। ट्रायंगल के ऑल द एंगल्स का टोटल कितना होगा बच्चों? 180। तो सिंपल वे में अपन यहाँ पे करेंगे, देयरफॉर इसको अपन करेंगे 2:7:11, इसको हम डिवाइड करेंगे बच्चों 180 में। ओके, सो देखो इसको कैसे करेंगे, 2 अपॉन इन सब की टोटल ले लो, कितना आ जाएगा बच्चों? 2, 9, और ये कितना आ जाएगा बच्चों? 11। सो कितना आया बच्चों यहाँ पे? 20 मल्टीप्लाइड बाय 180। सो कितना आया? 18। उसके बाद 7/20 मल्टीप्लाइड बाय 180, कितना आएगा बच्चों? 63। और 11/20 मल्टीप्लाइड बाय 180 इज इक्वल टू 99। सो 186399 है क्या अपने पास? 186399। यस, लिख लो क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, या अभी तुम ही करो इसको। क्वेश्चन नंबर 15, डिवीजन ऑफ 324 बिटवीन एक्स एंड वाई इन द रेशियो ऑफ 11:7। अभी ये क्या छोटे बच्चों के काम आ देते? करो तुम, क्या करेंगे? 11:7 में 324 को डिवाइड करो। सो 11/18 मल्टीप्लाई बाय 324, बोलो कितना आता है? 324 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाइड बाय 11, सो 198। उसके बाद 7/18 मल्टीप्लाई बाय 324, तो ये कितना आएगा बच्चों? अभी जान दो, 324 डिवाइडेड बाय 18 मल्टीप्लाई बाय 7, तो 126। तो बच्चों है क्या अपने पास ये 198 इज टू 126? 198 नन ऑफ दिस। डरने का नहीं नन ऑफ दिस आने के बाद। आधे बच्चे तो इधर ही गायब, अपना कुछ तो गलत हुआ रहेगा। सर ऊपर का चल रहा है, नन ऑफ दिस। अबे बेबे क्वेश्चन नंबर 16 तो भाई एक नंबर बना के दिया उसने, एक नंबर।
देखो जो वो क्या बोलना चाहते हैं, आनंद अर्न्स ₹80 in 7 hours and Pramod earns ₹90 in 12 hours. The ratio of their earnings is, उनके अर्निंग का आपने क्या पूछा है बच्चों, रेशो यहाँ पे उन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 16 को। ओके तो बच्चों एकदम सिंपल वे में आ जाएंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 16 बच्चों, हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी रेशो की। दैट रेशो क्या बोलते हैं बच्चों, सेम काइंड में और सेम यूनिट में होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पे हमने एक एग्जांपल भी लिया था, अगर एक बच्चे को 40 मार्क्स मिले हैं और एक बच्चे को 60 मार्क्स मिले, तो इसमें से कौन होशियार है? तो आप सबने बोला था 60 मार्क्स लेने वाला होशियार है, लेकिन मैंने आपको बोला इसने 40 आउट ऑफ 40 लिए और इसने 100 आउट ऑफ 60 लिए रे। अब कौन होशियार हो गया? 40 वाला होशियार हो गया ना, क्योंकि उसने आउट ऑफ मार्क्स लिए। समझ रहे हो गया? वहीं पे उसी जगह पे ये जो आदमी है, कौन कौन किधर गया? क्वेश्चन किधर गया? आनंद, हाँ 80। ओके सो वो 80 रुपए कमाता है बच्चों 7 घंटे काम करके, और ये ₹90 कमाता है, जो कुछ भी है सामने वाला, वो 12 घंटे काम करता है। एक तो मुझे इस आनंद को लाना पड़ेगा 12 घंटे के ऊपर, या फिर इस प्रमोद को लेके जाना पड़ेगा 7 घंटे के ऊपर। सो बेटर वे मैं क्या निकलता हूं, ये जो आनंद है और ये जो प्रमोद है, सो प्रमोद का मैं निकलता हूं वो 7 घंटे में कितना कमाता है। सही बात है, चलो ये निकलता हूं मैं। आ जाओ। मैं क्या करता हूँ बच्चे, यहाँ पे देखो कैलकुलेटर के ऊपर, मैं 90 को 12 से डिवाइड करूंगा तो ये आ गया उसका उसका 1 घंटे का अर्निंग, और उसको मैं 7 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो बच्चों ये आ जाएगा उसका मेरा 7 घंटे का अर्निंग। सही बात है, सो ले लो कैलकुलेटर के ऊपर। तो क्या आ जाएगा बच्चों, अगर 90 रुपीज कमाता है 12 घंटों में, तो 7 घंटों में कितना, 52.2, 50 पैसा। वो 7 घंटे में कितना कमाता है बच्चों, 52.5 पैसा इन 7 आवर्स। ओके क्या अभी ये कंपेरेबल है दोनों भी? क्या अभी हम इन दोनों का रेशियो निकाल सकते हैं क्या? यस। देयरफॉर अर्निंग्स रेशियो, देयरफॉर अर्निंग्स रेशियो ऑफ आनंद एंड प्रमोद क्या आएगा बच्चों, 80:52.5। बस इसको सॉल्व कर डाला तो लाइफ झिंगा। अब इस पॉइंट को हटा दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दो से, सो ये बन जाएगा 160 कितना हो जाएगा बच्चों, 105। बस याला भाग गाला, यू विल गेट योर आंसर। पाच ने भाग जाईल, 5×3 = 15, 5×2 = 5×2 = 5×1 = 5। ये दोनों भी आ गए को, 32 इज प्राइम नंबर, खत्म। तो दोनों भी आ गए बच्चों यहाँ पे को प्राइम नंबर। सो 32:21, डू वी हैव? ऑप्शन ए इज करेक्ट। बच्चों क्या ये समझा है क्या? सेम काइंड के अंदर बच्चों दोनों को भी लेके आना पड़ेगा। इन दोनों को सेम काइंड के अंदर लेके आना पड़ेगा। क्या ये क्वेश्चन समझा है क्या? ये जो एग्जांपल था, हाँ बेटा, कि एक आदमी ने 40 मार्क्स लिए, एक आदमी ने 60। अभी मैं आपको बोलता हूं, अमोल और जो कुछ भी हो, या फिर प्रमोद, क्या नाम है उसका, आनंद, हाँ। एंडी कमाता है बच्चों 80 रुपए, ओके, और प्रमोद कमाता है 90 रुपए। अब मुझे बताओ कौन ज्यादा यहाँ पे बच्चों क्या बोलते हैं, ज्यादा पैसा कमाता है? कौन सबसे ज्यादा पैसा कमाता है? आप बोलोगे प्रमोद। लेकिन अब मैंने आपको बोला, अरे ये जो आनंद है ना, आनंद ये 7 घंटे में काम करता है, सिर्फ 7 घंटे। और ये जो प्रमोद है ना, प्रमोद ये 12 घंटे काम करता, तब उसको 90 रुपए मिलते। तो भले वो ज्यादा कमा रहा है, लेकिन 3 घंटे उसको ज्यादा काम करना पड़ रहा है ना। तो क्या ये दोनों भी सेम काइंड हो गए क्या? नो, यूनिट तो सेम है घंटे का, लेकिन काइंड सेम है क्या? यूनिट सेम है, लेकिन काइंड में है क्या दोनों भी सेम काइंड?
रेशियो एग्जिस्ट ओनली बिटवीन क्वांटिटीज ऑफ अ सेम काइंड, उन दोनों को बच्चों क्या होना चाहिए, सेम काइंड के अंदर होना चाहिए। तो है क्या बेटा वो, बोलना रे, नहीं तो उसको सेम काइंड में लाना पड़ेगा। तो मैंने इसको क्या किया, 7 घंटे में लाया। प्रमोद अगर 90 घंटे काम करके, सॉरी 90 रुपए कमाता है 12 घंटे काम करके, तो 7 घंटे काम करके कितने रुपए कमाएगा। तो उसका अंदर कितना है, आंसर कितना है बेटा, 52.5। बस, तो उन दोनों का भी कंपेयर किया। अंडरस्टूड क्या एवरीवन। लिख के लो, आई थिंक हुआ रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, देखो क्या बोलना चाहते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10। क्या बात है, अच्छी बात है भाई। दो नंबर के दो नंबर के अंदर रेशियो 7:10 है, एंड देयर डिफरेंस इज 105। द नंबर्स आर, ओके, एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है, अपन आंसर टू क्वेश्चन भी यहाँ पे जा सकते हैं। वी शुड गो बाय आंसर टू क्वेश्चन, क्योंकि आपने को क्विक आंसर चाहिए ना, लेकिन हम लॉन्ग मेथड भी देखेंगे, दोनों मेथड देखेंगे। ओके देखो जो क्या बोलना चाहते हैं। द रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज 7:10 एंड देयर डिफरेंस इज 105। तो देखो यहाँ पे देखो, हर 200 माइनस 10, 305, 105 है। 185 और 290, इनके अंदर बच्चों है क्या 105 का, 105 है क्या, हाँ है। इन दोनों के अंदर भी 105 है क्या, यस, इन दोनों के अंदर भी 105 है, सबके अंदर 105 है। तो क्या ये सब के सब 7:10 के अंदर है क्या, देखो ये नहीं है 7:10, क्योंकि देखो इसका 10 कितना आएगा, इसका 10 आएगा बच्चों 30.5। तो 35 पॉइंट इंटू, अगर मैं 7 करूंगा तो वो भी पॉइंट में आएगा। सो फर्स्ट ऑप्शन गया। 29, 29, 29 इंटू 7 करूंगा तो आंसर 203 आ रहा है। तो ये भी मेरा 7:10 है क्या, ये भी नहीं है। तो बच्चा क्या, ऑप्शन सी। तो उसको देखते 35, 35 इंटू 7, यस 245 आया क्या मेरा, वेरी गुड। सो ऑप्शन सी सिम्स टू बी करेक्ट, है ना, एकदम इजी। सर क्या किया आपने, सर वो क्या कर रहे थे मल्टीप्लाई। अब देखो एकदम सिंपल है ना, अगर ये 10 है तो ये क्या आएगा बच्चों, 350 का 35 आएगा ना। तो 35 को मैं अगर मैं 7 से मल्टीप्लाई करूंगा तो बच्चों मुझे 245 आना चाहिए ना। इतने सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए, समझे क्या। तो ये मेरा बाय ऑब्जर्वेशन में निकाल सकता हूं, लेकिन बाय ऑब्जर्वेशन से मेरा पेट भरने वाला है क्या, बिल्कुल भी नहीं। सो लेट्स गो बाय लॉन्ग मेथड। चलो, सो क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे आंसर। क्वेश्चन नंबर क्या चल रहा है अपना, क्वेश्चन नंबर चल रहा है बच्चों अपना, क्वेश्चन नंबर चल रहा है बच्चों अपना 17। ओ सॉरी, एक कॉल आया था बीच में। क्वेश्चन नंबर चल रहा है बच्चों मेरा 17। ओके, सो बच्चों यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक कॉमन मल्टीप्लायर अज्यूम करूंगा। सो मेरा फर्स्ट नंबर बन जाएगा बच्चों 7x, और दूसरा नंबर बन जाएगा बच्चों मेरा 10x। और वो क्या बोल रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस 10x माइनस 7x अगर मैं करूंगा तो कितना आएगा बच्चों, 105। सो 3x इज इक्वल टू कितना है बच्चों मेरा, 105। सो x का वैल्यू कितना है बच्चों मेरा, 3 त्रिक 9 आणि 5 त्रिक 15। ओके, एक्स का कितना है बच्चों 35। बस अभी इसको इसके अंदर लेके जाओ तो दोनों नंबर क्या होंगे, 35 इंटू 7 एंड 35 इंटू 10। तो ये आ गया बच्चों मेरा 350, और ये आएगा मेरा 245। लिख के लो।
नहीं, पहले का अगर आपको कैलकुलेटर अगर आपके हाथ में बैठ जाएगा तो आपको फर्स्ट मेथड कुछ भी नहीं बैठा इसके अंदर, मतलब सेकंड आंसर टू क्वेश्चन जाना मतलब सबसे इजी होता है। लेकिन वहां पे क्या होता है, पूरा मतलब जो लॉजिक होता है उसको आपको एकदम तोड़ मरोड़ के यूज करना पड़ता है। यहाँ पे क्या ऐसे सिंपल सिंपल इक्वेशन मांडा, आंसर हो गया अपना। डन क्या? चलो नेक्स्ट, क्या बात है, क्वेश्चन नंबर 18। PQR हो गया, हुआ ना बच्चों सबका? तो क्या बोलना चाहते, PQR are three cities, but the ratio of average temperature between P and Q is 11 is to 12। ओके, P और Q का दिया है बच्चों अपने को 11 is to 12। Q and, अच्छा नीचे, ओके, एंड बिटवीन P and R, ओ हो P and R दिया है, मतलब Q को छोड़ दिया, is 9 is to 8। the ratio between average temperature of Q and R is, क्या बात है। चलो एकदम सिंपल वे में देखो क्या क्या दिया, डेटा दिया है उसको लिखेंगे। देखो आंसर के अंदर यहाँ पे लिखेंगे P, यहाँ पे लिखेंगे Q, यहाँ पे लिखेंगे R। आर बोलते बोलते Q ही लिख दिया। ओके, चलो जो जो डेटा दिया, P और Q का 11:12, P और Q 11:12 लिख डाला, लाइव झिंगा डाला। उसके बाद क्या दिया, बिटवीन P एंड R दिया है, P एंड R मतलब ये दोनों। ओके, आदमी भावना में बह जाता है और वो इधर लिख देता है, इधर दोनों किधर को, या फिर इधर लिख देता है, ऐसा मत करो। 9:8, P एंड R 9:8। अब इसको अपन इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं बच्चों, लेकिन जब हम प्रोपोर्शन सीखने वाले हैं आगे जाके तो उसको एकदम इजीली हम सीख लेते। देखो बच्चों, मुझे फुल डेटा किसका दिया है उसको एक बार देखो, है ना, पूरा डेटा किसका दिया है मुझे, उन्होंने पूछा है क्यू और आर के बारे में उन्होंने मुझे पूछा है। पी का पूरा हाँ यस, किसका डेटा पूरा दिया है बच्चों, मुझे पी का डेटा पूरा दिया है ना। तो मैं क्या करूंगा बच्चों, पी के राइट हैंड साइड को जितने भी मेरे ब्लैंक जगह है, जितने भी पी के राइट हैंड साइड को जितने भी मेरे ब्लैंक जगह है उधर मैं पी का वैल्यू पुट कर दूंगा। पूरे पूरे पी के वैल्यू से भर डालो, जितने भी राइट साइड को मैं बोल रहा हूँ, राइट साइड को। ओके, सो बच्चों यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे 11 है, 11 के राइट साइड को ब्लैंक जगह है क्या? यस। किधर है बच्चों, इधर, तो इधर 11 लिख डालो। ये पी के राइट साइड को ब्लैंक जगह है क्या? यस। तो कितना आएगा बच्चों यहाँ पे 9, बस इसका रेशियो ले लो। ये कितना आएगा बच्चों 99, ये कितना आएगा बच्चों 108, और ये आ जाएगा बच्चों 88। अभी अपने को किसका पूछा है, क्यू एंड आर का पूछा है, क्यू एंड आर, तो कितना आएगा 108:88। इसको सॉल्व करो और देखो ऑप्शन में है क्या अपने पास। क्या रेशियो आता है बोलो जल्दी फटाक से। 27:22। तो 27:22 क्या है क्या अपने पास वो ऑप्शन? यस, ऑप्शन बी इज करेक्ट। अब ये क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करो फटाक से, एकदम इजी है, जब जैसे हमने वो ए प्लस बी का किया था ना अभी, 3a 2b, सेम वैसे कैलकुलेटर का यूज करो यहाँ पे सिंपल वे में। x:y दिया है 3:4, क्लियर है। द वैल्यू ऑफ x² इंटू वाई प्लस एक्स इंटू वाई स्क्वेयर इज टू x³ प्लस y³ इज, बस x और y का वैल्यू उधर पुट करो और मुझे उसका आंसर बोलो।
फटाफट। एटी फोर इज टू 91, so 91 is a prime number. क्या जाएगा? जाएगा बेटा, देखो 7 से आएगा, 7 7 से जाएगा, 7 7 का 7, 7 तरीके 21, 7 के साथ 7 14, 12:13 आएगा आंसर इसका, 12:13 है क्या अपने पास? ऑप्शन बी इज करेक्ट। 7 से उसको डिवाइड करेंगे, रिड्यूस करेंगे 7 से उसको। ट्वेल्व इज टू 13 बच्चों, आया क्या तुम्हारा ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्या बात है? P is to Q is a sub duplicate ratio of P minus x square is to Q minus x square, then x square is, तो बोल रहे x स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी? ये होगी, ये होगी, या फिर ये होगी? इन तीनों में से क्या होगी, ये उन्होंने अपने को पूछा यहाँ पे। चलो फिर एकदम इजीली अच्छे से करेंगे बच्चों। यहाँ पे वो जो क्या बोल रहे, P is to Q is a सब डुप्लीकेट, सब डुप्लीकेट मतलब क्या? रूट। P is to Q is a सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ P माइनस एक्स स्क्वायर। तो आपको ये बात समझ ली क्या बच्चों? वो क्या बोलना चाहते हैं, अगर मैं रूट लूंगा, रूट किसका रूट लूंगा? P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसका मैं रूट लूंगा देन आई विल बी गेटिंग P अपॉन Q। क्या आपको यह समझा क्या? सब डुप्लीकेट मतलब क्या? देखो P is to Q इज अ सब डुप्लीकेट रेशियो, मतलब उस वो है सब डुप्लीकेट। अगर मैं इसका सब डुप्लीकेट लूंगा तो सोचो, टेकिंग स्क्वायर, अभी इन दोनों दोनों साइड को स्क्वायर करो तो क्या मिलेगा बच्चों? P माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन Q माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर अपॉन Q स्क्वायर। सही बात है। अभी इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करो, दोनों साइड को, दोनों साइड को मल्टीप्लिकेशन करो तो आ जाएगा बच्चों मेरा पी क्यू का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर। क्या किया? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया। ओके, अभी क्या करो बच्चों, अपने ऑप्शंस देखो एक बार। अपने को एक्स स्क्वायर निकालना है ना, एक्स स्क्वायर, तो सारे एक्स स्क्वायर के टर्म्स एक साइड को लेके आओ और बाकी के टर्म बाकी साइड को लेके आओ। तो ये जो एक्स स्क्वायर टर्म है उसको मैं एक साइड को लेके आता हूं, तो बनेगा बच्चों ये
एक्स स्क्वायर इंटू पी का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू क्यू का स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू इंटू पी स्क्वायर माइनस पी इंटू क्यू का स्क्वायर। सही बात है। इसमें से मैंने एक्स स्क्वायर ले लिया, कॉमन बचा क्या, पी स्क्वायर माइनस क्यू का स्क्वायर। यहाँ पे क्या बचा बच्चों, यहाँ पे मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ, पी क्यू दोनों भी कॉमन ले लिया मैंने। यहाँ पे क्या बचा, पी माइनस क्यू। सही बात है। यहाँ पे मैंने क्या दिया, पी माइनस क्यू। ओके, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू ब्रैकेट पी माइनस क्यू इंटू पी प्लस क्यू इज इक्वल टू पी क्यू इंटू पी माइनस क्यू। तो पी माइनस क्यू मेरा कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन पी प्लस क्यू। तो मेरे पास है क्या ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लिख लो। डन क्या बच्चों, डन क्या, एकदम इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। देखो, इफ 2s is to 3t is a duplicate ratio of 2s minus p is to 3t minus p। oh my god, डुप्लीकेट है। चलो डुप्लीकेट को ओरिजिनली सॉल्व करते हैं। तो क्या बोलते हैं बच्चों, ये देखो 2s अपॉन 3t इज डुप्लीकेट ऑफ, किसका डुप्लीकेट है ये, इसका। सो अगर मैं 2s माइनस पी, अगर मैं 2s माइनस पी इसका स्क्वायर लूंगा, और अगर मैं 3t माइनस पी, 3t माइनस पी इसका भी अगर मैं स्क्वायर लूंगा, तो बच्चों आई विल बी गेटिंग दिस। क्या ये सबको समझा, अगर मैं इसका डुप्लीकेट लूंगा तो मेरा आंसर ये होने वाला है। सही बात है। चलो फिर स्क्वायर दिया है तो स्क्वायर कर लेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल। चलो आ जाओ सब लोग एकदम अच्छे से, देखो ये आ जाएगा 4s का स्क्वायर माइनस 4sp प्लस p का स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय
9t का स्क्वायर माइनस 6tp प्लस p का स्क्वायर। सही बात है बच्चों, ये आ जाएगा 2s अपॉन 3t एज इट इज। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो बच्चों ये बन जाएगा 12s स्क्वायर t माइनस 12 spt प्लस p 3p स्क्वायर t। सही बात है, इज इक्वल टू ओके 18 t स्क्वायर s माइनस 12 t spt 12 spt प्लस 2p स्क्वायर s। ओके, अब इसके अंदर देखो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे -12 पीटी एसपीटी है और यहाँ पे -12 एसपीटी। अगर मैं इसको यहाँ पे लेके आऊंगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, और पॉजिटिव बन जाएगा तो फिर एक दूसरे कैंसिल हो जाएगा। तो मैं इसको अभी यहाँ पे ही कैंसिल कर लेता हूँ, ये गया, ये गया। सही बात है, जगह पे कैंसिल कर लिया। ओके, तो बचा क्या, 12s स्क्वायर टी प्लस 3p स्क्वायर टी इज इक्वल टू 18t स्क्वायर एस प्लस 2p स्क्वायर टी, सॉरी एस। सही बात है। अभी मुझे ऑप्शन देखो बच्चों, सारे के सारे ऑप्शन देखो मेरे पी में है, पी के अंदर है सारे के सारे। ओके, तो यहाँ पे देखो पी वाला क्या क्या है बच्चों, पी वाला है यहाँ पे पी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर का मैं पी तो निकाल सकता हूँ ना, तो सब पी वाले टर्म्स एक साथ लेके आओ, तो ये बन जाएगा बच्चों 3p स्क्वायर टी माइनस 2p स्क्वायर एस इज इक्वल टू 18t स्क्वायर एस माइनस 12s स्क्वायर टी। जो जो कॉमन आ रहा है कॉमन ले लो, तो इससे मैंने पी स्क्वायर कॉमन ले लिया, और कुछ कॉमन कुछ नहीं। सो 3t माइनस 2s इज इक्वल टू, यहां से क्या आ रहा है बच्चों, देखो यहाँ पे, यहाँ से 6 कॉमन आएगा और t कॉमन आएगा और s भी कॉमन आएगा, तो अंदर क्या बचेगा 3t माइनस 2s। ओके, तो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट मेरा कैंसिल हो गया, बचा क्या, पी स्क्वेयर इज इक्वल टू 6ts। हर चीज को शॉर्टकट नहीं होता है बच्चों, कुछ कुछ चीजों को हमें डिटेल में जाना पड़ेगा। हमने देखा ना 50-50% है ना इसके अंदर। लिख लो। अच्छा है क्या अपने पास ऑप्शन पी स्क्वायर 60? यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट।
हुआ क्या? अरे बोलो ना बच्चों, हुआ क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। इफ p is to q is equal to 2 is to 3, x is to y 4 is to 5, देखो निकालो। x की वैल्यू हो जाए, p की वैल्यू हो जाएगी बच्चों मेरी 2, q की हो जाएगी 3, x की हो जाएगी 4, y की हो जाएगी 5। फटाक से निकालो और बताओ मुझे कौन सा ऑप्शन आ रहा है। सब वैल्यू इसके अंदर पुट करो। 17:28 है क्या अपने पास? ओके, सो ऑप्शन सी करेक्ट है, ऐसा बोल रही है नेहा। बाकी के लोग? कैलकुलेटर का यूज करो बच्चों, गरीबी गई अपनी अभी। एक ही जन ने आंसर दिया अभी तक, बाकी के लोग किधर है? अरे जागो ग्राहक जागो। ओके, ऑप्शन सी आ रहा है। ओके ग्रेट, 17:28 is the correct answer. Next, question number 23. The number which, when subtracted from each of the term of a ratio 19 is to 31, reducing it to 1 is to 4। अब ये बाय ऑब्जर्वेशन बोल सकते हैं अपन। ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें से कोई नंबर रिड्यूस करने के बाद उसका रेशियो 1:4 आता है? तो आंसर टू क्वेश्चन हम जा सकते हैं यहाँ पे। पहला ऑप्शन चेक करेंगे 15, 19 में से 15 गए, बचे कितने बच्चों? 4। 31 में से 15 गए, बचे कितने बच्चों? 16। सो क्या ये 1:4 आ रहा है क्या? यस। सो ऑप्शन 1:4 मेरा यहाँ पे है क्वेश्चन में। सो ऑप्शन ए सीम्स टू बी करेक्ट। लेकिन अगर आपको इसको अगर लॉन्ग मेथड सॉल्व करना है तो क्या करो, उस नंबर को एक्स अज्यूम करो,
So 19 minus x upon 31 minus x is equal to 1/4. उस हिसाब से आप आपका नंबर यहाँ पे निकाल सकते हो। तो बाय ऑब्जर्वेशन आंसर टू क्वेश्चन 15 भी आंसर आ रहा है, वो सॉल्व करेंगे तो भी 15 ही आंसर आएगा। तो लिखो लेट दैट नंबर बी एक्स, लेट दैट नंबर बी एक्स। सोचो यहाँ पे क्या आएगा, देखो कहाँ पे 19 माइनस एक्स, 19 माइनस एक्स अपॉन 31 माइनस एक्स है ना, इज इक्वल टू 1/4। मल्टीप्लाई करो, 76 माइनस 4x इज इक्वल टू 31 माइनस एक्स। तो ये बच्चों ये आ जाएगा मेरा 76 माइनस 31 कितना आ जाएगा बच्चों, 76 माइनस 31 75 और 45। सो 45 इज इक्वल टू 3x, देयरफॉर x इक्वल कितना आएगा बच्चों मेरा 15, और x को मैंने क्या अज्यूम किया था, दैट नंबर। आंसर 15 इज देयर। बाय ऑब्जर्वेशन निकाल सकते हैं, बाय फॉर्मूला भी यहाँ पे हम निकाल सकते हैं, कोई हमें रोकेगा नहीं। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। क्या बात है, खत्म होने को आ गया। चलो, डेली अर्निंग्स ऑफ 2 पर्सन आर इन द रेशियो ऑफ 4:5। क्या बात है, देयर डेली एक्सपेंडिचर्स आर इन द रेशियो ऑफ 7:9। इफ ईच इफ इफ ईच सेव्स ₹50 पर डे, देयर डेली अर्निंग्स आर। अभी देखो यहाँ पे आंसर टू क्वेश्चन जाएंगे तो एकदम इजी है, क्योंकि देखो मेरा ऑप्शन बी तो यहाँ पे खत्म हो गया और ऑप्शन ए भी यहाँ पे खत्म हो गया। क्यों, अरे देखो नीचे जो दिए गए बच्चों वो क्या है, सारे के सारे रुपीज है ना। अगर वो 50 रुपए पर डे अगर सेव कर रहा है, तो अगर वो कमाएगा ही 40 रुपए, तो 50 रुपए क्या सेव करेगा वो। तो ऑप्शन ए तो मेरा यहाँ पे खत्म हो गया ना, समझ रहे हो क्या। कमर इधर ऑप्शन में क्या बोल रहे हो, कमरा ही 40 रुपए, तो सेविंग क्या करेगा, 50 रुपए करेगा कहाँ से। सो ऑप्शन ए तो मेरा उड़ गया यहाँ पे, ये भी उड़ गया क्योंकि ये जीरो और ये भी नेगेटिव आ रहा है मेरा, उल्टा है ये। सो ए और बी दोनों भी उड़ गए मेरे। पहला नॉट एप्लीकेबल फॉर ए, सेकेंड नॉट एप्लीकेबल फॉर बी। तो बच्चा क्या बच्चा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें क्या करो, 400 उसका अर्निंग्स है, 500 उसका अर्निंग्स है, तो इन दोनों का सेविंग कितना है बच्चों, 50। तो खर्चा कितना होगा, 350 और 450। क्या इनके अंदर 7:9 का रेशियो आ रहा है क्या, ये 7×5 = 35 एंड 5×9 = 45, 7:9 आ रहा है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। इस तरह से भी हम कर सकते हैं इसको। बच्चों समझा क्या आपको, ये मैं क्या बोल रहा हूँ, रिवर्स वे में हमने पूरा सोचा यहाँ पे। सब लोग क्वेश्चन नंबर 24। ओके, लॉन्ग मेथड भी देखेंगे, टेंशन नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा दिमाग लगाना चाहिए यहाँ पे। ऑप्शन ए और बी तो मेरा उड़ गया, ऑप्शन सी में क्या किया, 50 रुपए उसका सेविंग बोल रहे हैं ना वो लोग। 50 रुपए अगर उसका सेविंग है, तो मैं क्या करूंगा बच्चों, मेरा खर्चा कितना होगा, जितना इनकम है उसमें से 50 रुपए खर्च, 50 रुपए सेविंग, सो 350। और 500 रुपए इनकम है, 50 रुपए सेविंग, तो 450 मेरा क्या हो गया बच्चों, यहाँ पे खर्चा हो गया। तो इन दोनों का रेशियो ले लो, क्या वो 7:9 आ रहा है क्या, यस 7:9 मेरा रेशियो आ रहा है यहाँ पे, क्या बात है, ग्रेट। तो लॉन्ग मेथड करेंगे, लॉन्ग मेथड। ओके, सो इनकम रेशियो कितना है बच्चों मेरा, 4:5। देयरफॉर इनकम्स क्या होंगे बच्चों, 4x एंड 5x, क्योंकि कॉमन मल्टीप्लायर मैंने x ले लिया, तो इन दोनों के इनकम क्या हो जाएंगे, 5x 4x माइनस, ओके ये हो गया इनकम। देयरफॉर देयरफॉर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर क्या होंगे बच्चों यहाँ पे इन लोगों के, अगर उसका 4x उसका सेविंग है, तो उसमें से 50 रुपए वो सेव करता है, तो बचा हुआ जो होगा दैट विल बी एक्सपेंडिचर। एंड एंड 5x - 50 ये अगले आदमी का क्या होगा, एक्सपेंडिचर होगा। अभी उन्होंने मुझे एक्सपेंडिचर रेशियो दिया है ना,
यस, एक्सपेंडिचर रेशो उनने कितना दिया बच्चों मुझे? 7:9। तो अगर मैं यहां पे करता हूं 4x माइनस 50 अपॉन 5x-50, तो क्या मुझे 7/9 मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए। समझ रहे हो? क्योंकि ये एक्सपेंडिचर है और ये उनका रेशियो है। बस इसको सॉल्व कर डाला, लाइक झिंगा लाला, एक्स का वैल्यू निकालो। मेरा एक्स का वैल्यू कितना है बच्चों? 100 आया। सो एक्स का वैल्यू 100 है, तो इनकम जो मैंने निकाले थे बस उसको एक्स को मल्टीप्लाई कर दो। देयरफॉर इनकम्स कितने आएंगे? 400 एंड 500। क्या ये समझा बच्चों आपको? एवरीवन बोलो ना भाई। लॉन्ग मेथड वो भी इजी है, इजी है। इससे क्या होगा, थोड़ा अंडरस्टैंडिंग ज्यादा होगा। कोई भी हेवी एग्जांपल भी है अपने पास तो उसको हम इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, लिख लो। डन। क्वेश्चन नंबर 25, लास्ट क्वेश्चन ऑफ 1A। देखो क्या बोलना चाहते हैं। ये तो अपना था ही पहले से आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन्स इज 7:8 if second train runs at 400 kilometers in 5 hours, द स्पीड ऑफ फर्स्ट ट्रेन इज। ओहो, क्वेश्चन देखो कितना ट्रिकी है, और उसके ऑप्शन भी देखो बच्चों। ऑप्शन से आंसर आने के बाद बच्चा बोलता है नन ऑफ दिस, लेकिन बच्चों क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। उसने क्या बोला है? द रेशियो बिटवीन स्पीड ऑफ टू ट्रेन इज 7:8। ओके, दैट इज क्वाइट नॉर्मल। उसका क्या बोलता है? सेकेंड ट्रेन रन 400 किलोमीटर इन 5 आवर्स। 5 घंटे में वो 400 किलोमीटर जाती है। और यहाँ पे ऑप्शन देखो, किलोमीटर पर आवर दिया है, किलोमीटर सारे के सारे पर आवर दिए। ओके, सो लिखो लेट लेट फर्स्ट ट्रेन रन्स let first train runs by x kilometer in 5 hours. Let first train runs at x kilometer in 5 hours. क्लियरली लो 5 आवर्स वहां पे। ओके, तो बच्चों मुझे बताओ उनका जो रेशियो है, अगर अभी फर्स्ट ट्रेन कितना है बच्चों? x किलोमीटर जाती है। सेकंड ट्रेन मेरी कितनी जाती है बच्चों? 400 किलोमीटर। और इनका अगर मैं रेशियो लेता हूं तो हाउ मच आई एम गेटिंग? 7/8, दैट इज 7:8। समझे क्या? बस ये इसको सॉल्व कर डाला झिंगाला। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7/8 मल्टीप्लाइड बाय 400। देयरफॉर x इक्वल टू 350 किलोमीटर्स इन 5 आवर्स। बच्चा ये आंसर दिखता है और क्या करता है? नन ऑफ दिस को ट्रिक करता है। लेकिन बच्चों क्या आपने अपने को क्या पूछा है? पर किलोमीटर। ऑप्शन क्या है बच्चों? सारे के सारे पर किलोमीटर। तो 350 डिवाइड बाय 5, सो कितना आएगा? 70 किलोमीटर पर आवर। सो ऑप्शन सी seems to be correct. समझे क्या? या फिर आप आंसर टू क्वेश्चन भी जा सकते हैं। जो ऑप्शन है उसको 5 से मल्टीप्लाई करो, और जो रेशो है दैट नंबर
टू द 400 7:8 आता है क्या, एक बार देख लो और उससे क्या करो बच्चों, उसको सॉल्व करो। सही है बच्चों, क्या यहां तक सब कुछ सही है बच्चों? कोई डाउट है किसी को? ईच एंड एवरी क्वेश्चन वी हैव सॉल्व्ड ऑन स्क्रीन। आई होप रेशियो के अंदर किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, एकदम इजी टॉपिक था, कुछ ऐसा बहुत भारी भी नहीं है ना? तो उसके एडिशनल क्वेश्चन को सॉल्व करना चालू कर दो। ओके, कल हम देखेंगे बच्चों प्रोपोर्शंस। ओके, एकदम इजी सिंपल। क्लियर है? चलो, सी यू टुमारो देन, हैव अ नाइस डे। फॉर एनी क्वेरीज यू कैन कॉन्टेक्ट मी एनी टाइम।